बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा मिराज और आप देख रहे हैं सियासी गुफ्तगू। आज की जो हमारी खबर है ये इंडियन सहाफ़ी, भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी के बारे में है, जिसे अर्नब गेट भी कहा जाता है। और अर्नब गेट, अब इस गेट के पीछे क्या है? इस गेट के पीछे एक भारत का एक इंतहाई गलीज चेहरा, जिसमें उनके एंकर सहाफ़ी टीवी इन्वॉल्व है उनकी गवर्नमेंट के साथ। इस जो उन लोगों ने जुल्म ढाए, जिसमें कश्मीर का वाक़या है, चलेंगे उस वाक़े की तरफ भी। तो सबसे पहले चलते हैं शुरुआत पे अर्नब, जिसको अर्नब गेट कहा जाता है। पहले गेट से शुरुआत करते हैं, उसके पीछे देखते हैं कि इसके पीछे क्या एक गलीज चेहरा जो भारत का और उसके मीडिया का छुपा है, उसकी तरफ चलेंगे। अर्नब गोस्वामी, अब ये भारतीय के एंकर है और रिपब्लिक टीवी का ये चीफ एडिटर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसने तालीम हासिल की है। ठीक है जी। अब इसमें इस बंदे की तालीम, इस बंदे की एक्शन, इसकी बोलचाल और स्पेशली एक एंकर पर्सन की, मतलब उसके मुताबिक उसकी बोलचाल उससे मैच नहीं करती। इस बंदे का मेनली काम हिंदू मुस्लिम अकलियत अक्सरियत को आपस में लड़ाना, झगड़े, एक फेक हाइप क्रिएट कर देना, किसी भी छोटी सी चिंगारी को लेके एक बड़ा अलाव बना देना। इस बंदे के मोस्टली मेजॉरिटी काम यही है। और इंतहाई, अगर आप इस बंदे के कोई एक आप इसका सेशन देख लें जिसमें इस बंदे से बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, आपको ये नहीं लगेगा कि बंदा तालीम याफ्ता है या ये बंदा कोई वेल एजुकेटेड है। अब चलेंगे कि इसके पीछे केस क्या था, अर्नब गेट इसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक भारत का एक रिलीज चेहरा क्या है, उसकी तरफ चलेंगे। और चलते हैं अब खबर की तरफ। तो ये अर्नब गोस्वामी के बारे में हो गया। अब अर्नब गोस्वामी तक ये बात क्यों ये क्रिएट हुई है हाइप, अब इसमें इन्वॉल्व है एक पार्थो दास गुप्ता के नाम से, जो बार एक ये काउंसिल है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसका काम है, ये जो टीआरपी से रिलेटेड ये इसका काम है कि डिफरेंट टीवी चैनल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टीवी चैनल्स की रेटिंग बताना कि किस जगह कौन से घर क्या चल रहा है। अब ये पार्थो दास गुप्ता इस कंपनी का सीईओ था। कुछ अर्सा पहले इस कंपनी पे कुछ ऐसे केस चले कि टीआरपी, जो रेटिंग टीवी की जनरेट की जा रही है हिंदुस्तान में, वो रिग हुई है। वो उस पे एक उसे फेक वो रेटिंग क्रिएट कर रहे हैं। उस पे एक रिपोर्ट बनना शुरू हुई, उस पे केस चला जिसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें पार्थो दास गुप्ता जो इस कंपनी का सीईओ था वो भी इन्वॉल्व था। अब ये इंडियन पुलिस ने 3400 सफ़ात की इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है, जो जिसमें पार्थो दास गुप्ता को उन्होंने अरेस्ट भी किया। अब पार्थो दास गुप्ता को अरेस्ट किया तो उसका फ़ोन उन्होंने जब्त कर लिया। अब उसके फ़ोन को उन्होंने जब रिकॉर्ड किया, उसमें से जो डाटा उन्होंने रिट्रीव किया, उस डाटा में उसकी और अर्नब गोस्वामी की चैट कन्वर्सेशन, जो व्हाट्सएप चैट कन्वर्सेशन, जो हमें क्लियरली जो इस भारतीय मीडिया के बारे में और एक इंडियन गवर्नमेंट का एक गलीज चेहरा जो हमारे सामने बेनकाब करती है। अब हम चलेंगे उसकी तरफ। तो अब चलते हैं, आप लोगों को याद होगा कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें भारतीय फौजी 40 भारतीय फौजी मार दिए गए। अब उस हमले का जिम्मेदार इन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इस मीडिया के साथ, इनके जिनका मतलब एक मेन काम ही ये है कि टेररिस्ट और दुनिया में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट दिखाना और बगैर वजह के झूठे इल्जाम और वो चीज़ें। अब इस चैट से, जो चैट लीक हुई है, इसमें ये सब बातें क्लियर हो रही हैं। अब हम चलेंगे इस चैट की तरफ। इस चैट में क्या था कि ये जो केस हुआ पुलवामा वाला 14 फरवरी को, ठीक है, उसमें 40 भारतीय फौजी जो मार दिए गए, उन पे ये जो केस इल्ज़ाम डाला गया वो पाकिस्तान पे था। अब इस चैट से हमें उसकी तरफ चलेंगे, चैट की तरफ। इस चैट से हमें ये पता लग रहा है कि ये ऑलरेडी एक रिग्ड एक किया गया, जिससे इन लोगों ने, एक इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब अपने मीडिया की हेल्प के साथ एक स्टेज करवाया, जिसमें उन्होंने अपनी फौजियों की जानें, उनका खून, कोई कदर नहीं की उसकी। और उस पे उन लोगों ने एक बहुत बड़ा, उन लोगों ने एक फितना फसाद बनाया, जिस पे अब चैट पे उस पे चलेंगे। जो इन दोनों की चैट लीक हुई है, उस पे अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के दरमियान चैट चल रही है, और जिसमें अर्नब गोस्वामी, जिसमें चैट लीक हुई है, जिसमें चैट में आपको पढ़ के बताता हूँ, ये सुना रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी क्या चैट है। अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता को कह रहा है, सर 20 मिनट्स
head on the biggest terrorist attack of the year in Kashmir. Only channel with a ground presence. अब इस अर्नब गोस्वामी को इस अटैक से 20 मिनट अहेड ये वहां पे इनकी टीम पहुंच चुकी थी जो ये कवर कर रहे थे, और ये अपनी चैट में बता रहा है कि इसको जी ये अपने बाकी मीडिया से 20 मिनट अहेड है। आजकल टेलीकम्युनिकेशन का दौर है, आईटी का दौर है, मीडिया इतना फास्ट है कि मैक्सिमम जहाँ पे डिफरेंस आता है वहाँ पे मैक्स डिफरेंस 2 मिनट का आता है, क्योंकि हर मीडिया चैनल की, हर न्यूज़ एक डिपार्टमेंट की उनकी अपनी टीम्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, हर इलाके में मौजूद होती हैं। जहाँ पे भी कोई केस होता जाएगा विद इन 2 मिनट्स मैक्सिमम डिफरेंस जो उनका होता है, मैक्स 2 मिनट डिफरेंस में वो टीम वहाँ पे मौजूद होती है, जो कवरेज वो सारे देना शुरू कर देते हैं। मैक्स डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये टीम अर्नब गोस्वामी की टीम इनके चैनल से ये 20 मिनट अहेड पूरे इंडियन चैनल से वहां पे मौजूद थे, जो कवरेज वहां पे दे रहे थे। अच्छा, ये इन लोगों ने इसके आगे चैट में ये बंदा ये भी बता रहा है, हैव प्लान्ड सम बिल्ड अप थिंग आफ्टर वी स्पोक idea to gain massive spike, so used his speech yesterday and pushed it by a bit. अच्छा, उसमें वो मोदी की स्पीच के बारे में बता रहा है। वो स्पीच की गई, उसमें उसने अपने मतलब आवाम को एक हाइप क्रिएट की। मई में इलेक्शन आ रहे थे, मोदी ने एक क्रिएट करना था, एक इशू एक क्रिएट करना था इन लोगों ने, उससे इन लोगों ने ये चीज़ क्रिएट की। और आगे नेक्स्ट जो उसका मैसेज है अर्नब गोस्वामी का, उस मैसेज जब चलते हैं, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। मतलब किसी भी मुल्क में ना कि अफवाज जो उन लोगों का दिफा किया जो कर रहे हैं, एक आम सिविलियन भी, एक जानी नुकसान एक बंदे का हो, 2 का हो, बहुत बड़ा दुख की बात है और बहुत बड़ा एक मतलब एक नुकसान है। ना कि 40 लोग जो इन यूनिफॉर्म, जो आपके मुल्क की हिफाजत के लिए, जो आपकी हिफाजत के लिए आगे हो रहे हैं, उन 40 लोगों की मैयत पे मतलब उनकी एक उसको खून को कैश करना, उनके एक ट्रेजिडी को कैश करना और उसे स्टेज करना, ठीक है। और उस पे खुद आपस में मतलब पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को कह रहा है, दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी, कि मतलब वो इसको जीत समझ रहा है अपनी, क्योंकि वो 20 मिनट वहां पे पहले था। नरेंद्र मोदी का वो जिक्र कर रहा है बीच में कि उसने स्पीच में हाइप क्रिएट किया और ये चीज उनकी तरफ जाएगी और उस सारे को मतलब एक दिस टाइम लाइक नरेंद्र मोदी विल स्वीप दिस इलेक्शन। तो ये उन लोगों ने एक चीज क्रिएट की और जिसकी मेन निशानी कि उनकी टीम 20 मिनट पहले, 20 मिनट कबल बाकी सब मीडिया से वहां पे मौजूद होती है और कवरेज दे रही होती है। आगे चलते हैं, बालाकोट में अब क्रिएट क्यों किया गया? इलेक्शन आ रहे थे, इलेक्शन के लिए सबसे मेन जो उनको जरूरत थी कुछ ना कुछ ऐसा इशू क्रिएट करना, क्योंकि सबसे ज्यादा एक भोली अवाम को मतलब हिंदू गवर्नमेंट, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसने एक अपनी भोली अवाम को मतलब मोस्टली किस केस में फंसाया, हिंदू मुस्लिम फसाद में फंसा दिया अपनी मीडिया की हेल्प से, और मेजरली इंडिया पाकिस्तान के इशू में फंसा दिया। ठीक है जी, इंडिया पाकिस्तान के इशू में फंसा के और स्टेज करवा के अपने लोगों का अटैक उन पे स्टेज करवा के और उसे कैश करवाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती कर दी और जी ये फलानी तहरीक ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। और अगर तहरीक ने जिम्मेदारी कबूल की तो अर्नब गोस्वामी का किससे ताल्लुकात थे कि उसको 20 मिनट पहले पता लग रहा है कि यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, 20 मिनट पहले वो कवरेज दे रहा है, वो अपने एक दोस्त को सेलिब्रेट कर रहा है लाइक वी वन लाइक क्रेजी। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे दूसरी चैट की तरफ। जो आगे चैट किसके बारे में हो रही है? चैट आपको याद होगा कि बालाकोट का वाकया 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने इंडिया ने एक अटैक प्लान किया पाकिस्तान पे, और जिस अटैक में उन्होंने फाइटर जेट्स अपने भेजे और उस अटैक में उन्होंने ये सारी दुनिया के सामने रखा कि एक वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप था जिस पे 300 टेररिस्ट की ट्रेनिंग चल रही थी, उस पे अटैक हुआ और 300 टेररिस्ट, जिसका कोई सबूत नहीं मिला, और वो खुद एक दुनिया में एक मजाक का एक मतलब मरकज बन के रह गए, जहाँ पे उन्होंने दरख्त या उन चीज़ों पे अटैक किया। और जिस अटैक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने ऐसा सबूत दिया कि उनको ऐसे उनका मतलब वो दांत खट्टे कर दिए, उनके एक ऐसा सबक सिखाया जिसमें 2 उनके जहाज, 1 हेलीकॉप्टर, और लेकिन वो एडमिट उस चीज़ को भी नहीं कर रहे,
अभिनंदन यहाँ पे आया, मार पड़ी, पिटा, दुनिया में वो टी वॉज फैंटास्टिक, जोक्स बने, मीम्स बनी, लेकिन क्या है कि वो उन्होंने ना फील किया ना अपने पे बात आने दी। तो वो मतलब उसका जो अटैक का एक जरिए थे 26 तारीख को ये अटैक इंडिया ने प्लान किया और उसमें इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिला। अब चलेंगे इस अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता की चैट की तरफ, जो ये 23 फरवरी को 3 दिन कबल चैट चल रही है। चैट की तरफ चलते हैं। ऑन अनदर नोट, समथिंग बिग विल हैपन। अब ये अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को बता रहा है कि समथिंग बिग विल हैपन, और पार्थोदास गुप्ता उससे पूछ रहा है कि दाऊद, मतलब दाऊद इब्राहिम, क्योंकि वो भी उनका मतलब एक डॉन है जिसका न्यूज़ में और सारा कुछ उनका चलता रहता है। उसने ये समझा कि इंडियन गवर्नमेंट कोई शायद दाऊद के बारे में या इस तरह कोऑपरेशन कर रही है। उसने पूछा दाऊद इब्राहिम। अर्नब गोस्वामी आगे से उसे जवाब दे रहा है, नो सर पाकिस्तान, समथिंग मेजर विल बी डन, कि समथिंग मेजर, कोई बड़ी चीज होने जा रही है। और ये चैट याद रखिएगा 23 फरवरी की है, 3 दिन कबल। ठीक है जी। अब ये चैट चल रही है और आगे से पार्थोदास गुप्ता उसे कह रहा है कि जी गुड, कि बहुत अच्छा है, इट्स गुड फॉर द बिग मैन इन दिस सेशन, कि इस सेशन में खास तौर पे फैब में ये केस चल रहा है, मतलब ये इनकी चैट चल रही है 3 दिन पहले 26 फरवरी को बालाकोट वाले केस से। इस सेशन में बिग मैन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि ये अटैक प्लान करना, और उसे मतलब क्या करना है, उसने वोट जीतना है, उसने एक इलेक्शन जीतना है। और इस पे वो पूछ रहा है आगे पार्थोदास गुप्ता कि स्ट्राइक और बिगर, कि मतलब एक स्ट्राइक की जाएगी, जैसे पहले इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक के एक सर्जिकल स्ट्राइक की इन लोगों ने, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक का अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया जब उन्होंने ड्रोन हमले से, वो आपको याद होगा कि ड्रोन के जरिए विद वीडियो प्रूफ पाकिस्तानी अफवाज ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया उस जो इनका सर्जिकल स्ट्राइक था उसके जवाब में। अब ये जो चल रहा है, ये अब चल रही है बात स्ट्राइक और बिगर, यानी स्ट्राइक होगी या इससे भी कुछ बढ़ के होगा। अब अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को कह रहा है, बिगर देन अ नॉर्मल स्ट्राइक एंड ऑल्सो ऑन समथिंग मेजर ऑन कश्मीर, कि समथिंग मेजर, एक कि जी जी ये बिगर होगा, मतलब बिगर देन नॉर्मल एयर, मतलब स्ट्राइक होगा, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, इससे कुछ बिगर होगा। ठीक है। और समथिंग मेजर विल हैपन इन कश्मीर। ठीक है जी। और उसमें उसमें क्या मतलब मेजर, एक सर्जिकल स्ट्राइक से मेजर क्या था, कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से मेजर एक एयर स्ट्राइक थी। ठीक है। जिसको उन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि उन लोगों ने मतलब ये प्लान था कि जी एक स्ट्राइक की जाएगी जिससे सक्सेसफुल स्ट्राइक होगी, जिससे ये जाहिर किया जाएगा कि 14 फरवरी पुलवामा वाले केस में एक टेररिस्ट, मतलब पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के साथ टेररिस्ट एक्टिविटी की गई, जिसका जवाब इंडिया ने इस सूरत में दिया कि उन्होंने 26 फरवरी को एक अटैक प्लान किया और जिसका उन्होंने मतलब पाकिस्तान से एक बदला लिया, या वहाँ पे जो टेररिस्ट थे वहाँ पे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। और पूरी दुनिया में नॉर्मली जिस तरह पाकिस्तान के बारे में इनकी एक गंदी एक मतलब वो एक जहन सोच इनकी चलती रहती है कि यार एक इशू क्रिएट किया जाए हमेशा एक दूसरी मुल्क को, एक कौम को गलत साबित करने की खातिर, वही यहाँ पे चल रहा है। और ये चीज़ 23 तारीख को ये आपस में डिस्कस की जा रही है और 26 को ये वाकया हुआ जिसका पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अभिनंदन को मार पड़ी, सारी चीज़ दुनिया के सामने आ गई। वहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो खुद एक मजाक का एक मरकज बन के रह गए कि यार मतलब एक चीज़ आपसे नहीं हो पा रही, क्या ज़रूरत है उसको करने की। और ख़ास तौर पे जब इनके इस अपने ही उस जाल में फंसने का सबसे बड़ा सबूत कि दो आपके मीडिया पर्सन जो लोग आपस में इन्वॉल्व हैं, वो आपस में आपको प्री प्लान, जब वो 14 फरवरी वाला पुलवामा वाला केस हो रहा है उसको वो सेलिब्रेट कर रहा है, उसको वो 20 मिनट पहले वहां पे कवरेज दे रहा है। ठीक है। और उसके बाद जब 26 फरवरी को एक अटैक प्लान किया जा रहा है तो वो 23 फरवरी को उससे पहले एक ऑलरेडी एक चीज बताई जा रही है कि अटैक होगा ऑन पाकिस्तान, नॉट ऑन टेररिस्ट, ऑन पाकिस्तान, और समथिंग मेजर विल हैपन इन कश्मीर। फिर जो इन्होंने कश्मीर पे मुजालिम ढाए उस तरफ चले, मतलब वो तो एक अलग एक टॉपिक है जिस पे इन लोगों ने इंतहाई कर दी है जुल्म की। तो बात करने का मकसद कि इंडिया का ये मतलब जिसको अर्नब गोस्वामी केस या
अर्नब गोस्वामी गेट कहा जाता है। इस गेट के पीछे जो इनका एक गंदा, एक शैतानी, एक गलीज चेहरा था, वो बेनकाब होता है इंडिया का। और बेनकाब कौन कर रहे हैं? इनके अपने ही लोग, जो लोग इनके पे रोल पे, इनके कहने पे, बगैर वजह के जहां पे इशू होता नहीं है वहां पे क्रिएट करते हैं, ये वो लोग हैं। और वही लोगों की एक अपने केस में फंसने की वजह से, पार्थोदास गुप्ता एक केस में फंसा, उसकी वजह से अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई, उन दोनों की चैट में ये साबित हो रहा है कि ये एक प्री प्लानिंग, एक मतलब एक गलीज, मतलब अर्नब गोस्वामी गेट इसको कहा जाता है। मेरे ख्याल से गेट के पीछे, अगर गेट खुलता है तो उसके पीछे हमें इनकी एक इस फेक मीडिया, एक फेक, ये इनकी एक गंदी सोच, उनका गंदा चेहरा बेनकाब होता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।